जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की जो फौज है वो फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि आर्मी एविएशन को रिक्वायर्ड था, दैट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का जारी बात है, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको बहुत सारी चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो वो दुनिया से भी ख़रीद लेते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर ये बात को तसव्वुर किया जाता है, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ वैसे, दैट द इंडियन लीडरशिप व्हेन इट सेज दैट इट हैज़ आस्क्ड समथिंग from Russia, from Israel, from United States, from France. So it means it is dependent on these countries for another 10, 15, 20 years or 30 years, as long as the product remains with the Indian government or with the Indian military. जब तक वो प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है, दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। अब ये जो एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, एज इंडिया के जो डिफेंस डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो अपनी सारी की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो 80% चाइना से लेता है। सो पाकिस्तान ओनली हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद द चाइना, or Pakistan have a dependence on China alone. On the contrary, India has a dependence of many countries. वो countries के साथ उनके ताल्लुकात वो सारी बात है, strategic partnership है, but obviously there is a continuous support which they are looking for from all these countries. अब ये जो हेलीकॉप्टर जो कि आए हैं, ये एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली के करीब है, और इनको उसी दिन कहा जा रहा है कि उसमें इंडक्ट कर लिया गया है। और ये जो अब टोटल जो ऑर्डर इन्होंने दिया था 6AH-64 जो है, ये तो $600 मिलियन की डील साइन हुई थी 2020 में, और आए 5 साल बाद है। 3 आए आई थिंक, और जो बाकी 3 हैं दे आर गोइंग टू डिलीवर्ड इन द एंड ऑफ द 2025। और इंडियन आर्मी एविएशन कोर जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पे ये इनको इंडक्ट किया जाएगा। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी जो है इसने ये बाय द वे ये जो अपाची स्क्वाड्रन है 2024 में भी इन्होंने रखे थे, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रखना चाहते हैं। और ये जो ओरिजिनल डिलीवरी थी ये मई या जुलाई में 2024 में थी, ज़रूरत थी इनको। लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑलवेज देयर इन इंपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस चीज़ का आपको पता ही है कि ये सप्लाई चेन जो बॉटलनेक है ये कभी भी आप नहीं कह सकते इसको, यू कांट इग्नोर दिस। सो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने अपने ये जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं इनको ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है कि जो यूएस एविएशन है वो इसको इनको देती है, और अमेरिकन्स को समझ आया कि इंडिया को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। सो बहरहाल जैसे हमने पहले बात की कि इंडियंस ये छोटे छोटे, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इंडियन बहुत सारे जो छोटे पुराने अपने जहाज़ हैं वो बांग्लादेश को या और मुल्कों को कहते हैं कि ले लो हमसे, और ख़ुद वो पुराने नए रख लेते हैं। और ये जो ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इट हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिसीजन टारगेट है, पायलट की नाइट विजन सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं, वेपन सिस्टम है, हेल फायर एंटी टैंक में जो वो भी है, मिसाइल भी लगा हुआ है, और स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी हैं इसके अंदर। और इसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ मल्टी रोल रिलायबिलिटी है। और इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो है दिस इज़ कॉल्ड अ टैंक इन द एयर, अ टैंक इन द एयर। ये टैंक है जो आपकी वो जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा हवा में घूम रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने मंगवाई है। सो अगर इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5-6 अगर या 7 या 10 ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं तो समझे ये हवा में उनके टैंक उड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अगर आप देखें ये जो इसकी एविएशन कोर में आ रहे हैं,
उसकी वजह यही थी कि पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इनकी जो एरियल सपोर्ट थी वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसको वो समझते हैं कि इट इज़ नीडेड। और ये जो अपाचीज़ हैं, ये एक आप समझ लें कि ये जो इंडिजिनस ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, और जो अमेरिकन पहले इस्तेमाल करते थे, इंडियंस ने, आप देखें 6 मंगवाए हैं सिर्फ। 6 मंगवाने का क्या मकसद है? 6 मंगवाने का मकसद ये है कि कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं थी, या थी, पहले टेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो समझेंगे हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके ऊपर। और सो ये चीज़ है। इंडिया जो है उसने अपनी जो फर्स्ट वो जैसे कहते हैं ना, ये खेप उनके पास आई है, और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैंने बताया कि ये टैंक है जो पूरे का पूरा हवा में उड़ रहा है, एक टैंक हवा में उड़ रहा है। और अगर इंडिया इसको लेने में ये आ जाते हैं 6, या बाकी भी आ जाते हैं, $600 मिलियन डील है, तो मजाक नहीं है। और मुझे ये याद है कि आई थिंक ये ट्रम्प के आखिरी दौर में, ये जब ये फैसला हुआ था जब ट्रम्प इंडिया आए थे, और अभी ट्रम्प जो है वो फिर दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं। बाइडन का पूरा ज़माना गुजर गया, ये जहाज़ नहीं आए। ठीक है जी। अब सुनने में ये आया है कि 2015 के अंदर इंडिया ने 22 अपाची खरीदने थे। ठीक है जी। जो आ गए थे 2020 में, आ गए थे 2015 में, तो 5 साल लगते हैं इसको कम से कम आते हुए। सो 22 पहले और 6 ये 28 अपाची हैं। सो इंडिया इज़ लाइक पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। ये एक बड़ा, और ये दैट वाज अ सिपरी रिपोर्ट। ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें कि गो के ये 15 महीने लेट पहुँचे हैं, लेकिन इनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिकनेसेंस एबिलिटीज़ हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ये हमें बहुत हमारे काम आएंगे। लेकिन याद रखें, द रियल थिंग इज़ इन एनी काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री, से इम्पोर्ट किया जा रहा है, देयर इज़ एन इशू ऑफ सप्लाई चेन, पर्टिकुलरली अ कंट्री लाइक अमेरिका, जहाँ पे आप कोई चीज़ भी आपको टाइम पे नहीं मिलती। आप अगर वहाँ पे, मुझे जाने का जब इत्तेफाक होता है अमेरिका के अंदर, तो हमने एक चीज़ नोट की है। ठीक है। और वो ये चीज़ नोट की है कि यार ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, वहाँ पे हर बंदा एक ही चीज़ में फंसा हुआ है, और वो क्या है कि वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। आप अदारों में जाएं, जहाँ पे भी जाएं, आपके लिए मुश्किल ही होगी। कोई बंदे वहाँ पे उस तरह नहीं होते बड़ी तादाद में। ठीक है। कोई बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नहीं होते, या वो चीज़ नहीं होती जिसको हम ये कह सकें। सो मुझे ये चीज़ जो है वो आई फाइंड इट देयर। तो वहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम है। और मैन पावर की इसलिए प्रॉब्लम है कि वर्क फ्रॉम होम रहा है कई साल, और वो चलता रहा है वहाँ पे। और जहाँ पे भी चले जाएं अमेरिका के अंदर, आपको बाहर किसी होटल में, बिल्डिंग में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, बाहर एक ही लिखा होगा स्टाफ रिक्वायर्ड। स्टाफ रिक्वायर्ड की जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे लगी हुई है, और वो ख़त्म नहीं हुई। और मतलब वो इस चीज़ की वजह से है कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये ख़त्म भी नहीं होगी। बहरहाल ये इंडिया, वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया को ये चाहिए थे, ये उन्होंने ले लिए हैं। और इन्होंने, ये इंडियंस को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे लिए, हमें एक गेम चेंजर के तौर पे हैं। और उसकी वजह क्या है, क्यों दे है गेम चेंजर? देखिए, उसकी सीधी सीधी सी वजह है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल हो। वो चाहते हैं कि हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो उनकी वर्थ वैल्यू जो है वो, हमने मुकाबला करना है चाइना का, हमने मुकाबला करना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का भी उनको पता है कि इनके पास जो है वो अच्छे भले जहाज़ मौजूद हैं। सो मैं तो वैसे समझता हूँ ये हेलीकॉप्टर का तो काम ही टाइम ही नहीं आना। ट्रस्ट में मुझे नहीं लगता है इनका कोई वक़्त आना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हेलीकॉप्टर का वक़्त तो तब आएगा, अब जहाज़ हैं, वो 200-200 किलोमीटर दूर से मारते हैं।
200 किलोमीटर दूर से मारते हैं। अब कहाँ 200 किलोमीटर और कहाँ हेलीकॉप्टर जो कि हवा में और फ़ज़ा में चल रहा है। तो ये और बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये हेलीकॉप्टर ज़ाहिर बात है आते हैं और चलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये यू नो कोई इस तरह की चीज़ में थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है कि ये ऐसे हो। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर अंडरस्टैंड करता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। हम उस सभी पोजीशन में नहीं है। हम हमारे जो लोग हैं वो दे डोंट स्पेंड मनी लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पैसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। मैं जिसे वो कहते हैं ना एक एक चीज़ जो है वो मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया को मैसिव पैसा चाहिए, बिकॉज उनका ये जो टू फ्रंट वॉर है ना, ये उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसीलिए कहें कि जी हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए, टू फ्रंट वॉर है। एंड देन इंडिया इज रिमेंबर इज़ अ बिग बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। एंड दे डोंट हैव एनी वे, वो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी जो है वो नहीं है। मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वेस्टर्न कमांड में हमें ये चाहिए।